आप सबको मेरा नमस्कार हो। इससे पहले मैंने आपको संतों के बारे में बताया था कि संत की पहचान क्या होती है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसका नाम है ब्रह्म कथा। अब ब्रह्म कथा को समझने के लिए थोड़ा आपको बातें बताता हूं कि ब्रह्म कथा किसे कहते हैं। और हमारी जो रामायण है, ये रामायण तो है, लेकिन जो मुख्य समय चीज है वो है रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस में हम सबका व्यवहार बताया है कि किसके साथ कैसा बर्ताव वो व्यवहार करना चाहिए, माँ के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें, ये सारी बातें रामचरित्र मानस में दी हुई हैं। और रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन, जो जल में वास करते हैं। जल में वास करते हैं विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान के ही अवतार राम भगवान हैं। इन्होंने ब्रह्म के रूप में प्रकट होकर के हम सबका कल्याण किया और कलयुग के प्राणियों के लिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ बना गए। उसे कहते हैं रामचरितमानस। हमारे हिंदू शास्त्र में दो ही महाग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत पुराण और रामचरितमानस। ब्रह्म जो कहते हैं वो ब्रह्म के नाम कई हैं। आनंदमय ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ऐसे इनके नाम कहते हैं। ब्रह्म हमारे कृष्ण भगवान भी हैं। राम और श्याम दोनों ब्रह्म हैं। हमारे तुलसीदास जी ने रामायण में राम को ब्रह्म से भी ब्रह्म ही बताया है कि राम ही ब्रह्म है। और रामायण में इसका अर्थ भी दिया हुआ है कि राम ब्रह्म कैसे है। वही बात हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंद 89वां अध्याय में दिया हुआ है कि कृष्ण भगवान ब्रह्म कैसे हैं। उसमें पूरी व्याख्या दी हुई है। उसके बारे में भी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि कृष्ण भगवान ब्रह्म कैसे है। हमारे राम भगवान का ने त्रेता में प्रकट हुए थे और अभी तक उनका नाम चलता आ रहा है। राम भगवान का नाम सर्वोपरि है। हर जगह राम का नाम लिया जाता है। कोई काम खराब हो जाए कहते हैं हाय राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा काम हो जाए तो कहते हैं हे राम, तूने बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छे में बुरे में हर जगह राम का नाम ही दिया जाता है। बगैर राम के नाम के हम कोई बात ही नहीं करते हैं। हम जब किसी से राम राम करते हैं
उसमें आप ये न देखें ये हमारे सामने जो है वो छोटा है या बड़ा है। पहले राम राम करने वाला या राधे राधे करने वाला बड़ा होता है, क्योंकि उस खुद ने नाम लिया और सामने वाले से भी राम का नाम राधे राधे का नाम बोला दिया। क्योंकि हर बात को हम दो बार कहते हैं, राम राम या राधे राधे। तो इस तरह से हमारा कल्याण होता है। अब आपको बताता हूं कृष्ण भगवान के बारे में। इनकी कहानी कब से चली? वैसे तो इन्होंने द्वापर में आकर के प्रकट हुए हैं, लेकिन इनकी कहानी आदिकाल से चली आ रही है। जब से सृष्टि हुई है तभी से कृष्ण का नाम हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है और उसका हमारे पास प्रमाण भी है। तो मैं बताता हूं आपको कैसे। हमारे नवग्रह हैं, जो नवग्रह आप सब जानते ही हो, जो हमारे 7 दिन हैं वो 7 ग्रह हो गए और एक ग्रह था राहु, वो भी पता है, उसके 2 ग्रह बन गए, राहु और केतु। 7 ग्रहों के थे पिंड हैं और राहु केतु का कोई पिंड नहीं है। वह उसका जो कहते हैं अंधेरा जो होता है वही राहु केतु होता है। एक बार की बात है, शनि भगवान की शादी हो गई थी। उनकी पत्नी घर में आ गई थी। घर में जब आपकी पत्नी है उससे आप बात कम करोगे और समय कम दोगे तो पत्नी कहेगी यार ये आदमी किस काम का ना बात करता है ना कुछ पूछता है, क्या करूं। एक बार उनकी पत्नी ने कहा शनि भगवान से कि आप मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि शनि भगवान हमेशा कृष्ण भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। तो आप अंदाज लगा लो कृष्ण भगवान कब से हैं, आदिकाल से चले आ रहे हैं। उस समय शनि भगवान भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। शनि भगवान चुपचाप रह गए। उन्होंने कहा कि तुम मेरी ओर नहीं देखते, तुम जिसकी ओर देखोगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। शनि भगवान चुपचाप रह गए। तब से शनि भगवान ने ये ठान लिया कि मैं किसी के और नहीं देखूंगा, किसी के और देखूंगा तो उसका नाश हो जाएगा। तब से शनि भगवान की आंखें हमेशा नीचे झुकी रहती हैं। ऐसे ही बताता हूं एक बार कि जब गणेश जी पैदा हुए थे तो माता पार्वती ने सभी देवी देवताओं को बुलाया और कहा आप इस बच्चे को आशीर्वाद दे दो। तो शनि भगवान चुपचाप रह गए। अगर मैं इनकी ओर नजर करता हूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अगर नहीं देखता हूं तो माता पार्वती मुझ पे कुपित हो जाएगी। इसलिए मेरा तो दोनों ही तरफ से अहित होने वाला है। उन्होंने सोचा अब माता की आज्ञा है तो मुझे उनकी ओर
दृष्टि डालनी ही पड़ेगी। जब शनि भगवान ने गणेश जी पे दृष्टि डाली, उनका सर धड़ से अलग हो गया। ये सब आप जानते हैं। शनि भगवान की दृष्टि से ही उनका धड़ अलग हो गया था। इसलिए शनि की दृष्टि खराब होती है और हमारे साथ बैठे हों तो सुख कर देते हैं। ये बात ज्योतिष की है। अगर शनि भगवान किसी घर में बैठे हैं तो अच्छा फल देंगे और जिसको देखेंगे उसका अनिष्ट करेंगे। इसी को हम कहते हैं साढ़े साथी। साढ़े साथी हमेशा खराब नहीं रहती। जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा फल करते हैं, जहाँ देखते हैं तो वहाँ परेशानी उसको हो जाती है। इसलिए 3 ग्रहों 3 राशियों को लेके चलते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। जहाँ जहाँ देखते हैं उनका अहित होता है। तो ये बात मैंने आपको छोटे से रूप में बता दी कि रामायण का अर्थ होता है विष्णु भगवान ये जल में वास करते हैं और कृष्ण भगवान भी जल में वास करते हैं। दोनों का वास जल में है, दोनों ही ब्रह्म हैं। और ब्रह्म के नाम मैंने आपको बता ही दिए कि ब्रह्म आनंद स्वरूप होता है, ब्रह्म परमात्मा होता है, ब्रह्म भगवान होता है। ऐसे ही इसे कहते हैं ब्रह्म। हमारे रामचरितमानस में तो रामचरित्र दिया हुआ है। लोग राम कथा करवाते हैं तो वो रामचरित्र का मासे की कथा सुनाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये राम कथा नहीं है, ये है रामचरित्र। इसको हमने राम कथा बना दी है। राम कथा कालभूषण जी ने गरुड़ को सुनाई थी, वो है राम कथा। उस राम कथा में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के बारे में दिया हुआ है। मैं जो आपको ब्रह्म कथा कहूँगा उसमें राम भगवान को रामायण से व्याख्या करूँगा कि ये ब्रह्म कैसे हैं, और कृष्ण भगवान की व्याख्या श्रीमद् भागवत पुराण से करूँगा कि ये ब्रह्म कैसे हैं। इन दोनों की बात लेकर के फिर आ गई भक्ति, ज्ञान, वैराग। इसके लिए मैं श्रीमद् भागवत गीता को उठाऊंगा, क्योंकि हमारी सारी बातें वेदों में दी हुई हैं। वेदों को ही लेकर के हम हर विद्या का ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे वैद्यगिरी हो, चाहे तांत्रिक विद्या हो, चाहे मंत्र विद्या हो। तो कोई भी विद्या का ज्ञान, चाहे ज्योतिष हो, चाहे हस्तरेखा हो, इसका प्रमाण है हमारे वेद शास्त्र। चारों वेदों, वेद तो वैसे एक ही होता है, ऋग्वेद। उस ऋग्वेद के हमने 3 खंड कर दिए हैं, उसे कहते हैं त्रिविद्या। यह बात आपको 9 उपनिषद में मिलेगी। इस बात को ही मैं सुनाऊंगा कि वेद कितने होते हैं, फिर कितने हुए, और बाद में हमारे व्यास जी ने 4था वेद बना दिया, अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब ये होता है कि तीनों वेदों को लेकर के निचोड़ अथर्ववेद में दे दिया गया है। किसी वेद में संगीत विद्या है,
किसी में तंत्र विद्या है, किसी में मंत्र विद्या, ऐसे सारी बातें वेदों से ली हुई हैं। उस बात का सारा निचोड़ हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में व्यास जी ने ला करके रख दी है। श्रीमद् भागवत पुराण में 700 श्लोक होते हैं। ये 700 श्लोक वेदों से लेकर के उन्होंने एक मद भागवत गीता बना दी। हम व्यास जी के बहुत आभारी हैं और हमेशा उनको आभार प्रकट करते रहेंगे। उन्होंने हमारे लिए एक ऐसे ग्रंथ पुराण बना दिए जिससे हमको ज्ञान होता रहता है। अगर हम पुराण नहीं पढ़ेंगे, वेदों की जो भाषा है, संस्कृत है, उसका अर्थ निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हम वेदों की भाषा को नहीं समझ सकते। हम कलियुग प्राणियों के पास समय कम है, इसलिए व्यास जी भगवान ने छोटे रूप में ज्ञान भक्ति वेला के बारे में बता दिया है कि तुम्हारे पास समय कम है तो इसका अध्ययन करिए। तो सबसे पहले हम रामायण श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन करें। उसके बाद आपको और ब्रह्म ज्ञान लेना है तो 9 उपनिषद में सारी बातें दी हुई है। तो इस तरह से आपको वेदों की पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेद पढ़ो तो वेद की जगह आप हमारे 2 शास्त्र है, रामायण और रामचरित मानस और श्रीमद् भागवत पुराण तथा श्रीमद् भागवत गीता, इसका अध्ययन करें तो आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। ये ब्रह्म कथा है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता। हम अगर इस बात को कहे कि मैं ब्रह्म कथा पूरी जानता हूँ या पूरी कह दूंगा, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अंत है ही नहीं। हम पूरी कथा कैसे करेंगे? कहते हैं कि हम कल्पना करें कि ये कथा इतनी लंबी है, कल्पना करते करते हम अंत में पहुंच जाएंगे, वहां भी इस कथा का अंत नहीं मिलेगा। कहते हैं अगर समुद्र को स्याही बना करके कागज में लिखी जाए तो समुद्र का स्याही भी कम पड़ जाएगी। हम ब्रह्म कथा को ना लिख सकते हैं, ना कह सकते हैं। क्षण मात्र के लिए थोड़ी थोड़ी बात हम बता देते हैं, लेकिन ब्रह्म कथा का न कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है। इसे कहते हैं ब्रह्म कथा। तो आप ये अचंबा मत करना कि उन्होंने कहा कि मैं राम कथा करूंगा। अरे भाई, राम कथा ही ब्रह्म कथा है। इसलिए आप इस बात को ध्यान से निकाल देना कि इन्होंने कहा कि मैं राम कथा करूंगी और ये तो कुछ और ही बातें बता रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ ब्रह्म कथा या राम कथा बहुत लंबी है। जो भी मेरे समझ में आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब मैं आगे की बात बताऊंगा। पहले मैंने आपको शब्दों के बारे में बता दिया और ब्रह्म कथा के बारे में थोड़ी सी बात बता दी। अब मैं बताऊंगा दुष्ट आदमी या असंत की पहचान क्या होती है, वह मैं आपको अगली बार बताऊंगा।